छंद क्रमांक 141। उच्चारण देखेंगे। मूल, फल, शाक, शाखा, शाक, शाखा, करीर, करीर, कंद, प्रसून, कंद प्रसून, बीजानी, बीजानी, नामानी, योति, योति, सोयम, शोयम, सचित्तविरतो, सचित्तविरतो, दयामूर्ति, दयामूर्ति। चलिए देखेंगे उच्चारण एक साथ। मूल, फल, शाक, शाखा, करीर, कंद, प्रसून, बीजानी, नामानि, योति, सोयम, सचित्तविरतो, दयामूर्तिः। मूल, फल, शाक, शाखा, करीर, कंद, प्रसून, बीजानी, नामानि, योति, सोयम, सचित्तविरतो, दयामूर्तिः। देखें अर्थ। मूल, मूल मतलब जड़, जो जड़ होती हैं। जड़ क्या है? जैसे मूली है, गाजर है, ये जड़ कहलाती हैं। ठीक है, मूली, गाजर आदि क्या कहलाती हैं? जड़। फल मतलब फल, जो फल होते हैं वह। इस फल में एक स्थान पर अचित्त रूप बनता है। अचित्त, जो अचित्त फल है भी आएगा अचित्त शब्द। ठीक है, तो अचित्त वो अमानी शब्द आएगा तो अमानी का तो जाएगा सचित्त फल। फल तो खाता है लेकिन जो सचित्त फल हैं उनके त्याग की बात कही जाएगी, तो सचित्त फल हो गया इधर अर्थ। शाक, शाक मतलब होती है सब्जियां। ठीक है, शाक मतलब सब्जी, जिसमें भाजी जिसे कहते हैं अपन, उसको शाक कहा जाता है। ठीक है, पत्ते वाली, जैसे पत्ते खाते हैं जो, ठीक है, वह शाक कहलाती है। शाखा, शाखा का मतलब होता है कोंपलें। कोंपल समझते हैं? पेड़ में जब भी कोई फल आता है तो फल आने के पूर्व उसके फूल रूप से थोड़े से और बड़े, वो कोंपल कहलाती हैं। ठीक है, तो कोंपल। करीर, करीर कहलाता है बांस के पेड़ आदि की जड़ को भी करीर कहते हैं। बांस के पेड़ की जड़ें लोग खाते हैं तो उसको करीर कहते हैं। कंद प्रसून, कंद, कंद भी जमी कंद होता है। आपने सुना होगा जमी कंद, जमीन में होने वाला कंद, जैसे आलू है, जो क्या कहें, और उसको हल्दी है, गीली हल्दी, ये जड़ नहीं है, ये मूल नहीं है। मूल और कंद में अंतर है। ठीक है, कंद, मूल तो होती है जैसे मूली है, गाजर है, ये उसकी जड़ है। और कंद मतलब उसका शरीर, पौष्टिक जो स्थिति होती है उसको कंद कहते हैं। जैसे आलू है, और भी खाने वाले और भी क्या पदार्थ हैं हम जानते नहीं उनको, तो और भी आते हैं जमी कंद, तो वह कंद कहलाते हैं। ठीक है, प्रसून, प्रसून मतलब फूल। फूल जो पेड़ों में होते हैं वो फूल आने पर ही खा लेते हैं उनको। कुछ चीज़ों के ऐसे होते हैं उनके फूलों का सेवन कर लेते हैं, फूलों की सब्जियां बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे उनको। बीजानी,
और बीज, बीज कहलाते हैं वह जिनसे पेड़ उगते हैं, जैसे गेहूं आदि जो है ये बीज कहलाते हैं। गेहूं बीज है, चावल बीज है, ठीक है। ना मतलब नहीं, ना मानी लिखा हुआ है, हाँ शकरकंद आदि जो आपने कहा वही, ठीक है, वह कंद के अंदर आते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि ना अमानी, ना मतलब नहीं, अमानी, अमानी मतलब होता है सचित, जीव राशि सहित, ठीक है। तो सचित, अपक्व, बिना पके, आमानी निकलेगा, बिना पके। यो अत्ति, यो मतलब जो, अत्ति मतलब खाता है, जो इनको खाता है, बिना पकाए इनको खाता है, मतलब कच्चे रूप में खा लेता है। अब यहाँ ऐसा अर्थ नहीं लगाना कि किन को बिना पकाए, तो बीज आदि को तो पका करके खा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो बोले हम केले के चिप्स बनाकर, आलू के चिप्स बना करके खा लें, तो वो नहीं है। वहाँ जो अभक्ष्य हैं, जो सर्वथा त्याज्य हैं, उनको ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनको, यो मतलब जो, ना अत्ति, आमानी मतलब इनको अपक्व रूप में, ना मतलब नहीं, यो मतलब जो, अत्ति मतलब खाता है, सो मतलब वह अयम मतलब यह, सचित्त विरतः, सचित्त विरक्त कहलाता है। वह सचित्त से, जीव राशि सहित से विरत हो गया है, विरक्त हो गया है, वह सचित्त विरत नाम का प्रतिमाधारी दया कहलाता है। और उसको दया मूर्ति ही, उसको दया की मूर्ति कहा है। किसको दया की मूर्ति कहा है? जो अचित्त वस्तुओं का सेवन करता है वह दया की मूर्ति है, ठीक है, समझ में आया। इनको जो फल हैं, आम हैं, केले हैं, सेब हैं, इनको अचित्त करके खाना। कैसे अचित्त करके? अब अचित्त की परिभाषा आज लोग बनाने लगे कि उनको आम आदि को, सेब आदि को जो है आप काट दीजिए, और जैसे ही चाकू से काटते हैं, उनके पीस करते हैं, तो वो अचित्त हो जाते हैं। वो है अचित्त नहीं होते। अचित्त के लिए छिन्न भिन्न होना जरूरी है। छिन्न भिन्न का तात्पर्य उनको आप मिक्सी में पीस दीजिए तो अचित्त हो जाएंगे। लेकिन आपने कह दिया कि हमने ऐसे मात्र चाकू से 2-4 टुकड़े कर लिए, अचित्त नहीं हुए। छिन्न भिन्न होने पर अचित्त होते, उनका जूस बना लीजिए आप, तो वह अचित्त हो गया, ठीक है। तो उनको जो है आपको बहुत तेज पानी में गर्म करके या तवे पर सेक करके ग्रहण करना चाहिए, ताकि उनका स्वाद परिवर्तित हो जाए, वह अचित्त कहलाते हैं, उनका सेवन करना, ठीक है। अब इनमें से मूल तो कभी खाता ही नहीं है, जो जड़ है, गाजर है, मूली है, ये तो कभी नहीं खाता। फल खाएगा तो अचित्त करके खाएगा, ठीक है, सचित्त फल नहीं खाता। साक मतलब सब्जी, हरी सब्जी, ये भी खाता है। साक मतलब पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं, भाजी, उनको साक कहा जाता है प्रायः कर। तो वह जो होता है उनको भी अचित्त करके खाता है, ठीक है, अच्छी तरह धो करके, साफ करके उनको अचित्त करके खाता है। फिर करीर मतलब जो बांस आदि की जड़ होती है, उसको तो खाता ही नहीं, करीर को, ठीक है, करीर को नहीं खाता। फिर उसके बाद कंद मतलब वह जो शकरकंद आदि हैं, आलू हैं इत्यादि जो हैं, वह भी नहीं खाता। फिर प्रसून मतलब फूलों को भी नहीं खाता। बीजानी, बीजों को खाता तो है लेकिन अचित्त करके खाता है, सचित्त बीजों को नहीं खाता, ठीक है, अचित्त करके खाता है। तो ना मतलब नहीं, आमानी मतलब अपक्व, बिना पके हुए इनको, यो अत्ति
यो न अत्ति, ऐसा बन जाएगा जो नहीं खाता है, सो अयम वह यह, सचित्त विरतः, सचित्त विरक्त दयामूर्ति, दयामूर्ति कहलाता है। सचित्त विरत प्रतिमाधारी दयामूर्ति कहलाता है। अब यहां एक प्रश्न आया है कि अचित्त करने में भी तो हिंसा होती है, किसी चीज को हम अचित्त करते हैं तो हिंसा होगी। देखिए, पहली चीज तो हिंसा की परिभाषा में लिखा है प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा, ठीक। और 2 इंद्रिय जीव और 1 इंद्रिय जीव में बहुत अंतर है। 1 इंद्रिय जीव से ही जीवन चलता है। 1 इंद्रिय जीव में मांस, खून, पस, लहू आदि नहीं होते हैं, कोई भी 1 इंद्रिय जीव हो। ये 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीवों में होते हैं। इसीलिए इनको अचित्त करने में हमें कोई दोष नहीं है। इनको अचित्त करने में जीव हिंसा का दोष नहीं लगता। हम श्वास लेते हैं तो फिर श्वास भी, हवा को भी छान के ग्रहण करना चाहिए। कैसे करेंगे बताओ? हवा को कैसे छानेंगे जीव राशि रहे? नहीं। प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्राणों के व्यपरोपण को हिंसा नहीं कहा। प्रमत्त योगात् शब्द क्यों लिखा? कि प्रमाद के योग से होने वाली प्राणों की व्यपरोपण जो है वह हिंसा कहलाती है। 1 इंद्रिय जीव में अचित्त करने पर हमें हिंसा का दोष नहीं लगता है। समझ में आया? यहां बीज शब्द के लिए कह रहे हैं, बीज मतलब होता है गेहूं आदि, उनको बीज कहा है, ठीक है। तो हरी जो बाल आती हैं गेहूं की, पहले आप लोग नहीं जानते हैं, अगर जानते हो तो मालूम नहीं, पहले जैसे हम लोग खेतों से हरी बाल तोड़ करके ले आते थे, और हरी मतलब हरी बाल, और बालें होती हैं उनकी गेहूं की, और उसको तोड़ करके लाते थे और उसको जला करके फिर उससे गेहूं खाते थे निकाल करके, तो वो हरे रहते हैं। समझ में आया? जैसे अभी खाते हैं किसको? चने को। चने को खाते हैं। चने को कैसे लाते हैं? खेतों से निकाल करके लाए हरे चने, और हरे चने ला करके सीधे आग में रख देते हैं, और वो जलने पर उसमें इल्ली होती हैं, उनमें जीव होते हैं उसी जाति के। आपने देखा होगा चने के अंदर ही जीव निकल आते हैं, होरा जिसे कहते हैं, ठीक है। और भी जो लोकल भाषा में जो कहते हो, तो वह जो है उनको लोग खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे अपन को महापाप का बंध होता है। होरा तो कभी खाना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि सीधे हरे पेड़ ला करके सीधे आग में रखे जाते हैं, और आपने कभी देखा होगा कि उस फल के अंदर ही उसमें जो हरे रंग की इल्ली निकल आती हैं, जीव निकल आते हैं, तो वह ऐसे इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये कहलाते हैं बीज। ये क्या कहलाते हैं? बीज। इनको अचित्त करने, अचित्त कैसे? जब ये सूख जाएं, जब ये कड़क हो जाए फिर इनको खा सकते हैं। गेहूं सूखने के बाद प्रयोग में ले, चने को सूखने के बाद प्रयोग में ले, ठीक है। ऐसे इनको अचित्त करके खाया जाता है, ठीक है। तो ये सब अपन को जानना। जैसे मटर है, मटर भी अचित्त करा जाता है। वैसे मटर के अंदर जीव राशि नहीं पहुंचती है उसकी फली के कारण, ऊपर जो पत्ता लगा रहता है, लेकिन फिर भी उसको अचित्त किया जाता है तेज गर्म पानी से, ठीक है। ऐसे ये सब बीज हैं, तो इनको भी अचित्त करके सेवन करता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं, हाँ समझ में आ गया ये। तो यहां पर जो प्रश्न आया है कि अपन को अचित्त करने में दोष लगता, अचित्त में कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि वहां प्रमाद का योग नहीं है, वहां धर्म का भाव है कि हमें जीव राशि सहित वस्तु नहीं खानी है। ऐसा परिणाम होने के कारण वहां उसको अचित्त किया जाता है। उन जीवों के मरण में, उन जीवों के उनका घात ऐसे नहीं होता है जैसे हमने कोई केंचुए को मारता है, तो केंचुए के मारने के उपरांत उनके शरीर में तड़पन होती है, वो फड़फड़ाते हैं।
ऐसा अचित्त करने पर इस प्रकार का ना जल में ना कोई जीव में ऐसा अंतर नहीं पड़ता, न वो तड़पते हैं उनका शरीर ना इस प्रकार से। ठीक है, हाँ समझ में आ गया। तो एक इंद्रिय जीव जो होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, उनको भी जो दया मूर्ति है, सचित्त त्यागी है, वह उनका सेवन नहीं करता, पानी को भी गर्म करके ही सेवन में लेता है, ठंडा पानी छना हुआ सेवन में नहीं लेता। ठीक है, ये जानना चाहिए।